जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका माय टीचिंग जर्नी पर। अगर आप बीपीएससी शिक्षक भर्ती या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपकी तैयारी को और मजबूत बनाने वाली है। अब आप पूछेंगे कैसे? तो क्योंकि आज हम सिर्फ 10 मिनट में प्राचीन इतिहास के 2 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स रिवाइज करने वाले हैं और इसके लिए आप पेन और डायरी ले लीजिए और चलिए शुरू करते हैं। और हम जो भी कुछ भी बताएंगे तो आपको अगर नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, क्योंकि फास्ट रिवीजन है तो आप नोट तो नहीं कर पाएंगे। हम कम्युनिटी पोस्ट पे हम अपना नोट्स जितने भी जो भी टॉपिक आपको आज हम रिवीजन कराएंगे उसका कम्युनिटी पोस्ट पे हम डेली हम पोस्ट कर देंगे उतना टॉपिक, ताकि आप लोग रिवीजन कर सकते हैं। और आज पहला क्लास है हमारा तो थोड़ा सा बात करना बनता है, जिससे आप लोग को भी ट्रस्ट होगा कि इससे आपको चैनल को कैसे फ़ायदा होने वाला है। तो आपको हम कुछ बात बताते हैं कि कैसे। तो जैसा कि आपको पता है कि जब हम किसी भी टॉपिक का रिवीजन करने बैठते हैं तो हमारा काफ़ी ज़्यादा समय चला जाता है। ठीक है, एक एक लेक्चर को देखने में आपको कितना टाइम लगेगा? कम से कम 40 से 45 मिनट या कभी कभी एक एक घंटा भी लग जाता है। और परीक्षा के दिनों में 8-8 घंटे की वीडियो देखना या उन्हें स्पीड बढ़ाकर समझने की कोशिश करना बहुत थका देने वाला बात होता है। मेरा बस इतना ही टारगेट है कि जो काम आप घंटों में करते हैं, समझ रहे, जो काम आप घंटों में करते हो उसे हम सिर्फ 10 से 15 मिनट में निपटा दें। मेरा यह प्रयास है कि हर क्लास में हम 10 से 15 मिनट के अंदर 3 से 4 महत्वपूर्ण को एकदम फटाफट और शॉर्ट नोट्स में हम रिवाइज करेंगे। ठीक है, अब आप खुद सोचिए कि कितना अच्छा लगेगा जब आप खाना खा रहे हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो या थोड़ा फ्री बैठे हैं, बस कान में हेडफोन लगाया और 10 मिनट में आपके 2 से 3 टॉपिक्स उंगलियों पर क्लियर हो गए। इससे आपका समय भी बचेगा। और अगर इस प्रयास से आपकी पढ़ाई में थोड़ी सी भी मदद मिले तो प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज हम पढ़ेंगे एंसेंट हिस्ट्री। जैसा कि देख सकते हैं हमने नोट्स में एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री मेरा हो चुका है, जिसमें से आज हम एंसेंट हिस्ट्री को ही रिवीजन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंसेंट हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। और आप लोग ध्यान से सुनिएगा, बस आप लोग को ध्यान से सुनेंगे ना, उसी में आपका रिवीजन हो जाएगा। अब बताइए, इतिहास के जनक, फादर ऑफ हिस्ट्री सबको पता है हेरोडोटस है। उनकी बुक क्या है? हिस्टोरिका। क्योंकि हम लोग रिवीजन कर रहे हैं तो फास्ट मोड में चलेंगे। ठीक है, इतिहास का विभाजन क्या है? प्रागैतिहासिक काल, आद्यैतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में बताइए लेखन का ज्ञान था? नहीं था। लिपि था? नहीं था। लिखित प्रमाण था? नहीं था। सिर्फ क्या था इसमें? साक्ष्य था। सिर्फ क्या था? सिर्फ ये था कि इसमें सिर्फ साक्ष्य थे और इसमें कुछ नहीं था, सिर्फ साक्ष्य था। ठीक है, और आद्यैतिहासिक काल में आप आइएगा ना तो इसमें साक्ष्य है, लिखित प्रमाण भी है, लेकिन पढ़ा ही नहीं गया। फॉर एग्जाम्पल सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि उस सिंधु घाटी सभ्यता की जो आप लिपि देखेंगे ना वो भाव चित्रात्मक लिपि है। ठीक है, अब आइए ऐतिहासिक काल में। देखिए साक्ष्य है, लिखित प्रमाण भी है, पढ़ा भी है। अब हम प्रागैतिहासिक काल को हम पढ़ते हैं तो आप लोगों को पता है कि प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेनियल विल्सन ने किया था। याद रखिएगा, फिर से बोलते हैं, प्रागैतिहासिक काल शब्द का प्रयोग सबसे पहले डेनियल विल्सन ने किया था। पुरापाषाण काल की बात करेंगे तो अज्ञात से लेकर, नहीं पता भाई, अज्ञात से लेकर 10,000 बीसी तक है। मध्यपाषाण काल की बात करिएगा तो 10,000 बीसी से लेकर 4,000 बीसी तक। अब बीसी और एडी में किसी को कंफ्यूजन तो नहीं ना है, ये तो पता ही होगा आप लोगों को। अब नवपाषाण काल का 4,000 से बीसी से लेकर 2500 बीसी तक है नवपाषाण काल। आद्यैतिहासिक काल की आप बात करिएगा तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर 1750 बीसी तक है। बहुत लोग अलग अलग काल बांटे हुए, लेकिन ये महत्वपूर्ण यही है, 2500 से 1750 बीसी। वैदिक सभ्यता का आप देखिएगा तो 1500 से लेकर 600 बीसी तक है, जिसमें एक ऋग्वैदिक काल है, एक उत्तर वैदिक काल का बात करिएगा तो 1500 से लेकर 1000 बीसी है। उत्तर वैदिक काल का बात करिएगा तो 1000 से 600 बीसी है। मध्यकालीन भारत आता है जो 712 एडी से लेकर 1707 एडी तक है। और आधुनिक इतिहास का बात करिएगा तो 1707 ईस्वी से लेकर 1947 तक है। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम, मुगल काल जो क्या है, बहादुर शाह प्रथम के बाद से आप देखिएगा तो शुरू हो जाता है हमारा मध्य आधुनिक। ठीक है, 1707 से। अब देखिएगा यह डायनासोर का अंत कब हुआ था? बताइए, 6.5 करोड़ वर्ष पहले हो गया था। कारण था पृथ्वी से उल्कापिंड का टकराना। ये छोड़िए, अब मानव विकास की बात करते हैं। तो मानव विकास का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन। दिख रहा है आप लोगों को? हाँ,
मानव विकास का सिद्धांत कितने दिया है, तो चार्ल्स डार्विन ने दिया है। अब देखिए ये चार्ल्स डार्विन क्या थे, ये इंग्लैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीच और डिसेंट ऑफ मैन लिखा था, इनकी बुक थी, ठीक है। आदि मानव का जन्म 40 लाख वर्ष पूर्व हुआ, तो होमोनिड्स मानव सदृश प्रणाली था। पूछेगा कि कौन से आदि मानव जो थे वो मानव सदृश प्रणाली थे, तो होमोनिड्स कहे, ऐसे पूछ सकता है क्वेश्चन। रामापिथेकस आधा झुककर चलते था। अब पूछेगा ऐसा कौन सा आदि मानव है जो आधा झुककर चलता था, तो कौन था वो, तो रामापिथेकस, ठीक है। ये कहाँ, ये अफ्रीका से आया था। ऑस्ट्रोपिथेकस क्या है, पहला वानर मानव जो सीधे चला। पूछ सकता है पहला वानर मानव जो सीधे चला, उसका नाम तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस है। जावा होमो इरेक्टस, अग्नि की खोज की थी इसने, जावा द्वीप से आया था। पैंगिक मानव चीन से। नियंडरथल आधुनिक मानव के करीब कौन था, ये नियंडरथल थे। कौन पूछ सकता है आधुनिक मानव के करीब कौन सा आदि मानव था, तो नियंडरथल। क्रोमेग्नॉन जिसको होमो सेपियंस कहते हैं, पूर्वज कहते हैं हम लोग, पूर्वज के निकटतम कौन था, तो क्रोमेग्नॉन है जो फ्रांस है। आधुनिक मानव कौन है, पामीर का पठार। अब देखिए यहाँ पे हम आते हैं प्रागैतिहासिक काल। अब हम पढ़ रहे हैं प्रागैतिहासिक काल। ये तो हमारा परिचय हो गया इतना। देखिए प्रागैतिहासिक काल, पाषाण काल भी कहते हैं। थॉमसन ने इस काल को 3 भागों में बांटा। पूछ सकता है प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में किसने बांटा था, तो अब क्या बोलेगा, थॉमसन। तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में किसने बांटा था, तो थॉमसन ने। पूरा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किसने किया बताइए, रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने। पूछेगा पाषाण काल का सबसे पहले अध्ययन किसने किया, तो रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने किया था, 1863 में किया इसने, ठीक है। और रॉबर्ट जो ब्रूस फ्रूट था उसे हम प्रागैतिहासिक काल का पिता भी कहते हैं। अब पूछिए पूरा पाषाण काल का इंपॉर्टेंट पॉइंट याद करिए। पत्थर का प्रयोग ये लोग करते थे, पत्थर का प्रयोग को पेबुल उपकरण का उपयोग करते थे, ये कहते हैं। शिकार का अल्प ज्ञान था, मतलब शिकार का पूरा नॉलेज नहीं था इन लोगों को, ठीक है। ये लोग कच्चा मांस खाते थे, पका के नहीं खाते थे। आग का जलाना सीखा, आग को जलाना सीखा सिर्फ, ठीक है। आग के प्रमाण चीन, पूछ सकता है आग का प्रमाण जो वो चीन के चाउजू गोजियन गुफा से मिलता है, ये याद रखिएगा। जीवन अस्थिर था, खाना बदोश था, चित्रकारी शुरू की। अब देखिए प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका की गुफाएं 1957 से लेकर जो 58 में डिस्कवर हुआ था, ये है कहाँ, रायसेन जिला में है, मध्य प्रदेश। शैल चित्रकारी है। अब पूरा पाषाण कालीन स्थल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पूरा पाषाण कालीन स्थल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेवासा का है महाराष्ट्र में, इनामगांव का है महाराष्ट्र में, रेणुगुंता का है आंध्र प्रदेश में। मध्य पाषाण काल अब हम पढ़ेंगे। मध्य पाषाण काल का बात करेंगे तो इसे लघु पाषाण काल भी कहा जा सकता है। पूछ सकता है कि लघु पाषाण काल हम किसे कहते हैं, तो मध्य पाषाण काल है जो इसे हम लघु पाषाण काल भी कहा जाता है। तीर कमान का प्रयोग हुआ, शिकार का पूर्ण ज्ञान था। शिकार में देखिए चॉपर, चापिंग, हैंडकप्स, व्यूरिन तकनीकी का इस्तेमाल करते थे ये लोग। पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से मिलता, तो आदमगढ़ मध्य प्रदेश से। पालतू पशु बाजोर राजस्थान से हम लोगों को मिलता है। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए बर्तन बनाना सीखा, साक्ष्य इलाहाबाद यूपी से मिला है इसका। अब मध्य पाषाण काल के प्रमुख स्थल, ये भी इंपॉर्टेंट है। संगन कुल्लू कहाँ का है, राग कटीला जिसे कहते हैं, कर्नाटक में है। जलहली कर्नाटक में। कुचाई कहाँ है, उड़ीसा में है। मध्य पाषाण काल में ही शव दफनाने की शुरू हुई। पूछ सकता है किस काल में शव दफनाने की प्रथा शुरू हुई, तो मध्य पाषाण काल में। दमदमा कहाँ है, एक ही कब्र से 3 समाधि मिला, ये हरियाणा में है। लेखैया कहाँ है, 17 नर कंकाल मिर्जापुर यूपी में है। लंग नाच कहाँ है, पशुओं की हड्डियों के साक्ष्य गुजरात में है। महदफा कहाँ है, युगल समाधि प्रतापगढ़ यूपी में है। अब तीसरा क्या है, नवपाषाण काल। कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुए, कोल्डी हवा प्रयागराज, ठीक है। धान की भूसी के यहाँ पे क्या मिलता है, धान की भूसी के साक्ष्य, पहली अनाज क्या था, यहाँ पे जौ है। कोल्डी से धान की भूसी के साक्ष्य मिलते हैं, और पहली अनाज पूछेगा तो क्या है, जौ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे नवपाषाण काल के प्रमुख स्थल, अब इसकी भी याद रखिएगा। देखिए पिकलीहल का है, हुल्लूर का है, कर्नाटक में है। उतनूर का है, तेलंगाना में। चिरांद बिहार में है। गुफकराल का है, जम्मू एंड कश्मीर में। गर्तावास, गड्ढे वाले घर कहाँ से मिले, जम्मू कश्मीर में मिले। बुर्जहोम में क्या, मानव के साथ कुत्ते का साक्ष्य शव मिला है, ठीक है। और देख मानव के साथ कुत्ते को दफनाते तो वही साक्ष्य में मिला है। दाओजली हड्डी में क्या, असम। जेडाइट पत्थर मिला, हथनौरा के मध्य प्रदेश में। मानव खोपड़ी मिला है। अब यहाँ पे देखिए ताम्रपाषाण काल पढ़ते हैं, ठीक है। ताम्रपाषाण का, नवपाषाण काल के बाद का समय क्या होता है, ताम्रपाषाण कहलाता है। तांबे की खोज हुई। अब यहाँ पे देख पढ़ चुके हैं हम लोग, नवपाषाण काल तक डिवीजन कर लिया। अब ताम्रपाषाण काल को भी थोड़ा देख लीजिए।
नवपाषाण काल के बाद का समय तांबे की खोज। देखिए ताम्रपाषाण काल किसे कहते हैं, नवपाषाण काल के बाद का समय क्या कहलाता है, ताम्रपाषाण कहलाता है। तांबे की खोज हुई थी इसमें, इसलिए ताम्रपाषाण काल हम कहते हैं। मानव द्वारा प्रयुक्त पहली धातु कौन था, बताइए। देखिए तांबा पहली धातु था, कांस्य पहली मिश्र धातु था, ठीक है। प्रमुख संस्कृति देखिए, गणेश्वर संस्कृति राजस्थान का है, आहर संस्कृति राजस्थान का है, बालाथर संस्कृति का है, राजस्थान का है। याद रख सकते हैं, गणेश्वर, आहर, बालाथर, गणेश्वर, आहर, बालाथर संस्कृति का राजस्थान का, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जौरवी संस्कृति मध्य प्रदेश का, कायथा संस्कृति महाराष्ट्र का। अब आदित्यसिक काल का हम आप लोग बताए हैं, सिंधु घाटी सभ्यता 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी है। वैदिक सभ्यता 1500 से लेकर 600 बीसी तक, जिसमें दो पार्ट में डिवाइड है, ऋग्वैदिक काल और उत्तरवैदिक काल। उत्तरवैदिक काल, ठीक है, ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल देखिएगा तो 1500 बीसी से लेकर 1000 बीसी तक, उत्तरवैदिक काल 1000 बीसी, ठीक है। ये हो गया हमारा। और अब हम देखिए आपको जो हम सेकंड क्लास लेके आएंगे ना, तो उसमें आपको हम क्या रिवीजन कराएंगे पता है, सिंधु घाटी सभ्यता समझाना होगा। तो आप लोग बताइए क्या फास्ट रिवीजन हो सका, अपने नोट्स का हम रिवीजन कराएं। और इसका हम फोटो, हम 4 बजे क्लास आएगा, ठीक है, डेली 4 बजे ही शाम को आएगा, तो हम उसके साथ ही आप लोगों को अपने नोट्स का PDF हम सेंड कर देंगे, जिससे आप लोग अपना रिवीजन कर सकते हैं PDF देख के भी। कम्युनिटी पोस्ट पे ही हम करेंगे। और राइटिंग ठीक है, अच्छा है, आप लोग देखिएगा कैसा लग रहा है, ठीक है, पढ़ पा रहे हैं कि नहीं पढ़ पा रहे, आगे से और प्रयास करेंगे हम और अच्छे से लिखें, ठीक है। 13 मिनट हो चुका है, 15 मिनट से कभी ऊपर नहीं करेंगे। तो जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऐसे ही तैयारी को बेहतर बनाइए और पढ़ते रहिए। जय हिंद।